अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशई बज़्म जन्नत शहरियारी इरम ताजदारी हरम नौबहारी शफ़ाअत गुले बागे रिसालत ख़त्म दौर नबूवत जाने आलमीन तोहा व यासीन व रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियतिका व अहले बैतिका अजमईन। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत मौलाए नेमत दरियाए इश्क़ रिसालत शाह इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सनाए बज़्म ज़ुल्फ़ में मेरी उरूस फ़िक्र को सनाए ज़ुल्फ़ में मेरी उरूस फ़िक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा एक इत्रदान है। तुझसा सियाहकार कौन उनसा शफ़ी है कहाँ। तुझसा सियाहकार कौन उनसा शफ़ी है कहाँ। फिर वो तुझी को भूल जाएं दिल ये तेरा गुमान है। पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। गुज़िश्ता बयान में हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुज़ूर का निकाह अक़्द होता है और वर्क़ा बिन नौफल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के चचाज़ाद उनका जिक्र किया। वाक़यात में बात चली थी हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर अव्वल की क़ब्ल बासत यानी बचपन का दौर जो इस कदर बेहतरीन था कि आज़माइशों के साथ सऊबत और मुसीबतों के साथ उस दौर में इतनी बरकतें अल्लाह ताला ने रखी थी। बेशुमार राहिबीन और कुफ़ार
उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के कायल हो गए थे। जैसे बोहरा राहिब और नस्तूरा राहिब का ईमान ले आना। गुज़िश्ता दूसरे बयान में मैंने अर्ज किया था, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8-9 साल के करीब है, तब हिजाज यानी मक्का और मदीना ही नहीं बल्कि शाम और फिलिस्तीन और ईरान के मजूसियों तक ये बात फैल गई थी कि अरब में कुरैश में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी निराली शान है। इसी वजह से मक्का शरीफ में शाम से यहूदी सफर करके आते हैं, अपने पादरियों की जमातों को लेके आते और तफ्तीश करते थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी बहाने देखते थे। जैसे यसरब में मकाम अबवा का वाक़या अर्ज किया था, 1 माह तक हजरत आमीना क़याम किया आपने और उस दौरान पादरी लोग आकर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को उठाते थे और देखते थे कि ये वो आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। फिर उनको खदशा लायक हुआ तो फिर मक्का आ गई हजरत आमिना, रस्ते में उनका विसाल हुआ। उम्मे ऐमन आपको लेके आई, गुज़िश्ता बयानात में मैंने अर्ज किया। तो ये वो वाक़यात थे जो इस कदर शोहरत का बाइस बने कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी जिंदगी के 8वें 9वें साल में कदम रंजा होते हैं और शाम, फलस्तीन और आसपास की आबादियों के यहूदों को, नसारा को इस बात का यकीनी इल्म हो गया कि यही वो शहजादा है जो नबी आखिर ज़मा होगा और नबूवत बनी इसराइल से मुनक़ता होकर अब बनी इस्माइल में आ गई है। इसलिए वो हमेशा इस दर पे रहते थे कि इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी उम्र में कत्ल कर दिया जाए। गुज़िश्ता साल मैंने एक वाक़या सुनाया था, गुज़िश्ता साल तो बयान नहीं था, इससे पहले हजरत अब्दुल्ला जिनके पेशानी तक वो नूर की किरणें थी, तो शाम के यहूदी हजरत अब्दुल्ला को मक्का में कत्ल करने आए थे ताकि ये कत्ल हो जाए तो फिर इनके वतन से वो शहजादा दुनिया में तशरीफ न लाए, जलवाबार न हो। मगर अल्लाह ताला अपने महबूब की हिफाजत करता है। जैसा कि नस्तूरा राहिब अबू तालिब से कहता है और बुहैरा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, ऐ आले कुरैश, मैं तुम्हें वास्ता देता हूं तुम्हारे उस रब का जिसकी तुम इबादत करते हो, अपने शहजादे को ले जाओ। मुझे खदशा है कि यहूदी इसको तकलीफ पहुंचाएंगे और इसके दर पे होंगे। इस तरह की सारी बातें होती रहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इतना बेहतरीन सामान पैदा बनाया। अल्लाह अल्लाह। जब एक रिवायत मिलती है मदारिज नबूवत में, शेख मुतलक फरमाते हैं जब हजरत हलीमा सादिया दूसरी मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई और शक़्क़ सदर हुआ, यानी सरकार का सीना पाक चाक किया। पहले वाज में मैंने सुनाया था और डर गई कि कहीं कोई वाक़या खिलाफ मामूल ना हो जाए और उनके शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा कि इन्हें वापस छोड़ दो, अगर हमारे हाथों में इन्हें कुछ हुआ तो फिर हम लोग बनु हाशिम को जवाब क्या देंगे। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर अपने इलाका ताइफ से मक्का आती हैं और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को हजरत आमिना के पास छोड़ने आई। अब जिनका शहजादा है उन्हें सुपुर्द कर दें। मक्का के करीब एक आबादी में हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं पहुंची, मुझे क़ज़ाए हाजत थी और मुझे उस हाजत ने जब बेकरार किया, एक पहाड़ का टीला था छोटा, वहां मैंने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को बिठाया और मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गई। जब हाजत पूरी करके वापस आई, वमा वजद तो मोहम्मद,
मैंने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को न पाया। मैं डर गई कि क्या हुआ, अभी तो यहाँ बिठाया था, आखिर गए कहाँ। कहती हजरत हलीमा सादिया, मैं दूर तक गई दाएं, दूर तक गई बाएं और चक्कर लगाती रही, मगर मैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को न पाई। एक तो हुजूर के जाने का गम, एक आपके दीदार की तरफ, और एक गम और खौफ ये था कि मक्का जाकर अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब देना। मैं डर गई, यहाँ तक कि मेरी घबराहट मेरे जिस्म से जाहिर थी, पसीने से शराबोर थी। इतने में मेरी घबराहट जब दिगर हो गई, मैंने देखा एक बुजुर्ग आए, लाठी के सहारे चलते आए और मुझे कहते हैं, वमा लके, क्या मामला है तेरा। मैंने कहा, मेरे साथ एक शहजादा था और गालिब खानदान यानी अब्दुल मुत्तलिब कुरैश बनु हाशिम का, मैं उसकी मुर्दिया दूध पिलाने वाली हूँ, मुद्दत रदात खत्म हो रही है और मैं उन्हें उनके कबीले मक्का में बनु हाशिम के पास छोड़ने जा रही थी। यहाँ तक कि मैं अपने हाजत के लिए गई, अपने शहजादे को यहाँ बिठाया, मगर अब नहीं पाती, मैं क्या करूं। वो बुजुर्ग जो लाठी पकड़ के आया था और जो है वो एक बुजुर्ग मालूम होता था, चेहरे वज़ाक़ता हयत क़ज़ाइया से ज़ईफ़ था। उसने कहा, मेरे साथ चल इस आबादी, इस वादी में मैं तुझे एक ऐसी जात के पास ले जाता हूँ, जिस जात के पास तू जाए और उससे मन्नत समाजत कर तो तू अपने बेटे मोहम्मद को पा लेगी। हलीमा सादिया कहती है, फ़क़ुल्तु लहा, मैंने उससे कहा किसके पास ले जाओगे। कहा, हुबुल के पास। हुबुल ये मक्का में जो बड़े बड़े बुत थे, उन बुतों में सबसे बड़ा बुत हुबुल था। कौन था? लात, उज्जा, हुबुल। बड़े बुतों में, अहले मक्का के बड़े बुतों में जो अकबर था, सबसे बड़ा था, वो हुबुल था। दूसरे जो थे उनके अंदर काम डिवाइड थे, कोई रोजी का है, कोई जो है जमीन का है, कोई बारिश का है, मगर ये था जो मजमूई था, सामूहिक था। इससे सारी दुआएं करते थे। कहा, मेरे साथ चल, मैं हुबुल के पास ले जाऊं। हलीमा सादिया कहती है, तेरा बुरा हो, अफसोस हो, तुझे मालूम नहीं जिस शहजादे को मैंने खोया है वो शहजादा वही है कि जब आया था तो तुम्हारा हुबुल ऊंधे मुंह गिरा था, वो ऊंधे मुंह गिरा था। वो बुत जो है तुम्हारे जितने थे शिकस्ता थे, रंग जो है अफसुर्दा थे और कटकर जमीन पे गिर गए थे, और तुम मुझे उनके पास ले जाने को कहते हो। यकीनन ऐसा न होगा। अब ये आका की शान थी कि जब आका आए और जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और तवाफ करते करते जब देखा कि मुस्तफा जाने रहमत हजरत आमिना के घर जलवाबार हुए, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा से आवाज सुनी थी, वलीद मुस्तफा अल मुर्तजा वल मुख्तार अल्लज़ी युलिकु बिल कुफ्फार व यतहरु बिही फी इबादतिल असनाम। ए वो शहजादा, वो आका, वो करीम आ गया है जो मुख्तार भी है, मुस्तफा भी है, इख्तियार वाला भी है। अल्लाह इसकी जात से इस काबे को बूतों की बंदगियों से और गंदगियों से पाक और साफ करेगा, और वो रहमान और रहीम की इबादत का हमेशा लोगों को दस्त देता रहे। आला हजरत कहते हैं, पैदा जब वो शहे इंसुजा हो गया, पैदा जब वो शहे इंसुजा हो गया, दूर काबे से लो से बुता हो, दूर काबे से लो से बुता हो गया, जिनको उनके मका का पता मिल गया, बेनिशा 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 हो गया। तू थी अस्फहा सुन कलामे रजा, बेज़बां बेज़बां बेज़बां। ये है, वो कहता है, चल फ़आती इला हुबुल, हुबुल के पास आओ। ये हुबुल जो था ना, जंग ओहद में, मैंने तफसीर में वाक़या बयान किया, हाजी शब्बीर साहब, पहले जंग ओहद में जो मुशरिकीन आए थे, खैर उनमें से हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंद बिन उतबा, ये सब बाद में ईमान लाए और मकाम सहाबियत पे फाइज हुए। मगर जंग में
एक दौर होता था कि लोग अपने अपने आकाओं को पुकारते और उनके नाम से नारा लगा के मैदान जंग में कूदते थे। जब ओहद के मैदान में मुशरिकीन का मुसलमानों से आमना सामना हुआ तो अबू सुफियान की कारकर्दगी में जो लश्कर था वो नेजा बुलंद करके कहता था, अहल हुबुल, हमारा हुबुल बुलंद है, हमारा हुबुल बुलंद है, हमारा बुत आला है। आका ने साहबा से कहा, इसका जवाब दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारा मैदान ओहद अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज गया। तुम्हारा हुबुल बड़ा नहीं है, सारी कायनात में और तो समा में बड़ा हमारा रब खालिक है। अल्लाह अकबर का नारा लगा। वो नारा सहाबा के जज्बे से लगा था, सहाबा की जो है और सहाबा की मोहब्बत ने, उनके जोश ने उस नारे को इस कदर फैलाया कि जो सारे मुशरिकीन आकर औल हुबुल का नारा लगाते थे, अल्लाह अकबर की सदा में उनकी आवाजें दबी थी और सारा अल्लाह अकबर की सदा से फैज़याब हो रहा। ये जो है औल हुबुल। अब बुरा हो देवबंदियों का, रशीद अहमद गंगोई का एक मुरीद है महमूद हसन दरबंगी, महमूदुल हसैन, उसने रशीद अहमद गंगोई के मरने के बाद एक मरसिया लिखा था, दरशान कुतुब आलम मुर्शिद इजाजत हजरत शेख गंगोई माअज़ल्लाह लानतुल्लाह अलैह लिखा है। उसमें लिखा है कि जब रशीद अहमद गंगोई मर गया तो उसका शेर है मरसिया का, उसने गंगोई के ताल्लुक से जो लिखा था, मैं कहा क्यों है जबान पे आज औल हुबुल शायद। अरब वाले जब गम होता था ना तो गम में भी औल हुबुल कहते थे, औल हुबुल मुसीबत में कहते थे। तो वो देख रहा है कि रशीद अहमद गंगोई चला गया मगर इसके मुरीद गमगीन है, तो कहता है गम कैसा है, माअज़ल्लाह, कहता है क्यों है ज़बान पर औल हुबुल शायद, गया वो बानी इस्लाम का सानी, माअज़ल्लाह। यानी कहता है कि मुर्शिद रशीद अहमद गंगोई बानी इस्लाम मुस्तफा का सानी था, वो गया है तो औल हुबुल ज़बान पर है, माअज़ल्लाह। हम ऐसे नारे लगाएं तो हम मुशरिक। खुद क्या कहता है, जिंदों को मुर्दा किया, मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। पता नहीं खुद कैसे मर गया। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। इस मसीहाई को देखे ज़री इब्ने मरियम, माअज़ल्लाह। हजरत ईसा का मौजज़ा था कि मुर्दों को जिंदा करते थे, मगर ये कहता है कि रशीद अहमद गंगोई तो मुर्दों को जिंदा करते थे, मगर जो है उनकी शान ये थी कि जो जिंदा है उसको मरने भी नहीं देते, माअज़ल्लाह। और हजरत ईसा को चैलेंज करता है कि इस मसीहाई को देखे ज़री इब्ने मरियम, पुरानी उर्दू है, जरा को ज़री लिखा है, ज़री इब्ने मरियम। ए इब्ने मरियम देखो, माअज़ल्लाह, नबी को ललकारता है, मुकाबला करता है, नबी से मुकाबला करता है कि तुम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, मेरा पीर तो जिंदों को मरने भी नहीं देता। ये मुकाबला है। अरे मुकाबला तो वो होता है कि अल्लाह अल्लाह आला हजरत जब हुजूर का तकाबुल अंबिया से करते हैं, किसी नबी से करते हैं, तो फिर वो अंदाज ही होता है, उस नबी की शान में तकसीर न होती कि वो नबी ऐसा, मेरा आका ऐसा, वो नबी कम दर्जे का, माअज़ल्लाह मेरा नबी बड़े दर्जे का। नहीं नहीं, आला हजरत जब तकाबुल भी करते हैं तो अंबिया की शान भी महफूज रहता है, उनका मकाम रिसालत भी महफूज रहता है, और मुस्तफा जाने रहमत का मकाम भी समझाते हैं। आला हजरत कहते हैं नहीं जाबे चरखो मसीह पर न कलीम तूरे निहा मगर, कि बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पे जाना ये भी बुलंदी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे जाना बुलंदी है, मगर कोई तूर तक, कोई आसमान तक, मगर मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं नहीं जाबे चरखो मसीह पर न कलीम तूरे निहा मगर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार, जो गया है अर्श से भी उधर। अल्लाह अल्लाह। कोई तूर पे गया तो कमाल है, आसमान पे गए तो कमाल है, चरख मसीह कमाल है, बेशक ये ईसा का कमाल, ये जनाब मूसा का कमाल है, मगर आला हज़रत जब तकाबुल करते हैं तो इनकी शान में माअज़ल्लाह तो ऐसा कलमा नहीं कहते जो उनकी कसरे शानी हो, बल्कि उनकी भी तारीफ होती है। और आगे कहते हैं मगर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। ये तकाबुल होता है। आला हज़रत कहता है वो कमारी पाक मरियम वन फख्तु फी कदम,
हजरत मरियम कवारी हैं और कवारी मरियम से हजरत ईसा का आना व नफख्तु फीह, कुरान में है हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से फूंका था तो हजरत मरियम हामिला हो गई और बगैर बाप के, बगैर हजरत मरियम के शादी और निकाह के कुदरत इलाही से जनाब ईसा दुनिया में जलवा बार हुए। बेशक कमाल है कि नहीं? कमाल है, मगर एक कमाल वो है कि ईसा का मरियम का लाल है, उसका ये कमाल है। एक वो है जो आमिना का लाल है। आला हज़रत कहते हैं वो कंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्तु फी का दम है अजब निशान आज़म, ये भी अल्लाह की निशानी है। बगैर बाप के जनाब ईसा का आना है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वहीं सब में अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये तकाबुल होता, ये जो है कंपटीशन होता है कि जहां एक की शान भी सलामत रहे। मगर मादअल्लाह ये कहता है कि जिंदों को जो है मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखे ज़री इब्ने मरियम। और कहता है खुदा उनका मुरब्बी वो मुरब्बी थे खलाइक के, मेरे मौला मेरे हादी थे शेख रब्बानी। रशीद अहमद गंगोई के ताल्लुक से कह रहा है। और आगे कहता है कबूलियत किसे कहते हैं? मकबूल ऐसे होते हैं। कबूलियत किसे कहते हैं? मकबूल ऐसे होते हैं। और बैते सूद का उनके लक़ब यूसुफ सानी, यानी कि मेरे मुर्शिद रशीद अहमद गंगोई है और बैते सूद इनके जो काले काले गुलाम हैं माअज़ल्लाह वो भी यूसुफ सानी है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और कहता है वो थे सिद्दीक़ व फारूक, फिर कहिए अजब क्या है। खैर इसको जाने दीजिए वरना ये बात लंबी होगी और मैं पूरा कसीदा मस्तिया सुना दूंगा, मेरी बात रह जाएगी। मुझे इसके जो है तकरीबन इसके 250 अशार के करीब सब मिलाकर हैं, वो सब है। लेकिन फिर कभी मौका रहा तो इनकी खवासत का इज़हार करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब वो जो है कहते हैं मगर हजरत हलीमा सादिया का ठीक है चलो, वो कहता है पता तो चले कहाँ ले जाता है। गम था, खौफ था। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके साथ गई और वो एक जगह ले गया जहाँ बुत था, हुबुल था। और हुबुल जो है वो तो मक्का में खाने काबा में था और हो सकता है कि इसकी कॉपी वहाँ कहीं रेगिस्तान में हो तो उसके पास ले गया होगा। कई तरह की कॉपियां होती है ना भाई, एक इधर भी है तो वहीं कॉपी दूसरे गांव में भी है सेम नाम से। हमारे यहाँ तो नहीं होता कि गरीब नवाज अजमेर में है तो गरीब नवाज की एक मज़ार यहाँ भी है। जिस्म वजूद एक के तो एक जगह है, हाँ उसका फैजान सारी जगह है, उसका करम हर जगह है, उनकी रूहानियत हर जगह है। जहाँ से पुकारो वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। कोई तो इतना जो आह करे दिल से, वो अलग बात है। फैजान उनका फैजान नजर रहता है। ले गया और कहा ऐ सादिया हलीमा यहीं ठहरो। वो ठहरी और वो जो बुजुर्ग आया था गालिबन वो शैतानी था, वो अपने बुत का चक्कर लगाने लगा, चक्कर लगाने लगा। यहाँ तक कि जब चक्कर लगाया मदद मांगना चाहता था या उससे कुछ कहलवाना चाहता था, चक्कर लगाया और जैसे चक्कर लगाया जो हुबुल था ऊंधे मुंह गिरा। गिर कर चक्कर लगाने वाले बूढ़े से कहता है ऐ बुढ़ा क्यों आया है, चला जा, तो उस शहजादे के लिए मेरे पास मदद मांगने आया है। तुझे मालूम नहीं उसकी आमद पर भी हम ऊंधे मुंह गिरे थे, अभी भी मैं ऊंधे मुंह गिरा हूँ। यकीनन इसकी बहुत परेशान होगी, अल्लाह की इनायत में है, अल्लाह की निगहबानी में है। और एक दौर आएगा कि सारे अदियान खत्म हो जाएंगे और सादिया का बेटा ही जमाने में छाने वाला। कबीले कुरैश का वो शहजादा, उनका निगहबान उनका रब है, उनका मेहरबान उनके परवरदिगार, उनका परवरदिगार है। लिहाजा ए बूढ़े अपनी लाठी ले चलता फिर, मेरा जोर इस सादिया के बेटे मोहम्मद पे नहीं है। अल्लाह
और हजरत हलीमा सादिया ने कहा अब क्या करें, चली और जाकर जैसे ही मक्का में दाखिल हुई, फलम दखलत, जब वादी अल बतहा जब मक्का में दाखिल हुई तो वो लक़ियत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात करती है। फलम्मा राहा, अब्दुल मुत्तलिब उसे देखते हैं, वमा लके या मुर्दिया, ऐ हलीमा सादिया क्या हुआ, ला अजीदु मुहम्मदन माके, तेरे साथ मेरा बेटा मोहम्मद नहीं है, क्या हुआ। हजरत हलीमा सादिया ने सारी बात सुना दी कि हुजूर बात ऐसी है, मैं वहां से गुजर रही थी और ये सारा वाक़या आया, मुझे क़ज़ाए हाजत थी, मैं गई और शहजादे को एक जगह बिठाया और जब वापस आई वमा वजदतु मुहम्मदा, मैंने शहजादे को नहीं पाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे बेताब हो गए, क्या करें, एक टेले पे चढ़े जो बिल्कुल हरम के करीब था, गालिबन कोही अबू कुबैस, उस पे चढ़े और आवाज दी, या आले गालिब, या आले कुरैशिन इज्तमिओ, ऐ कुरैशियों, अहले गालिब आओ जमा हो जाओ। अब्दुल मुत्तलिब चूंकि सरदार मक्का थे, उनका एक रोब था, एक दबदबा था, आपकी आवाज सुनकर सारे कुरैश जमा हो गए। कहता है सरदार क्या बात है, इस वक्त अचानक हम सबको बुलाने की वजह क्या है। सारा बाकी अब्दुल मुत्तलिब सुना देते हैं। बात ऐसी है, मुर्दिया हलीमा सादिया हमारे पोते को लेके आ रही थी और ये वाकया पेश आया और कहीं वो चले गए या उनको को उठा ले गया, इतना कहना था। सरदार की बात थी, सरदार का हुक्म था। कुरैश वैसे भी खुददार हुआ करते हैं, दुश्मनी अपनी जगह पे होती थी, मगर जब कबीले की बात आती, अपने किसी फर्द की बात आती तो जान की बाजियां लगा दिया करते थे। अब्दुल मुत्तलिब ये मामला तेरा नहीं है, ये मामला सारे बनी हाशिम का कुरैश का है, इतना कहना था। सारे लोग फैल गए और चारों तरफ मक्का की आबादी में फैले, मगर देखा वो लोग सरकार को ढूंढ न पाए, कहीं हुजूर का पता नहीं है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब थक गए, हरम काबा में आए, तवाफ किया और तवाफ करने के बाद बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, मौला ये क्या माजरा है, आखिर मुझे कोई इशारा दे, मैं अपने बेटे को ढूंढूं। अभी तवाफ उनका मुकम्मल न हुआ था कि खाने काबा की दीवारों से आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब वादी तहामा में जाओ, वहां फुला जगह है, वहां तुम्हारा पोता मिल जाएगा, तुम्हारा पोता वहां मिल जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े वादी तहामा में गए। जब जा रहे थे तो साथ में वर्का बिन नौफल भी हो गए। मैंने कल उनके ताल्लुक से कहा था, जमाने फतरत में जो मवाहिद थे, कल पूरा डिटेल उनकी सुनाई ना। हजरत खदीजा का खुतबा निकाह भी वो देते हैं और कहते हैं, अनकहा तो खदीजा इब्न खुवैलिद बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शहीद अला ज़ालिका सनादिर कुरैश। कल के बयान में अर्ज किया, अब हो गए और तिहामा पहुंचे। तिहामा में हाथी पे ग़ैबिन में जहां का इशारा किया था वहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तो क्या देखा, एक छोटा पहाड़ी का चोटी का टीला है और टीले पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अब ये वो वक्त था कि पैदाइश से लेकर इस वक्त तक अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को देखा नहीं था, क्योंकि हलीमा सादिया उनको ले गई थी अपने इलाके ताइफ में दूध पिलाने की गर्ज से। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाकर कहते हैं, ऐ शहजादे तुम कौन हो, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना तारुफ किया, तारुफ करवाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गले से लगाया, सीने से लगाया, कारी ये तो मेरा पोता है। खुशी की लहर दौड़ गई, वापस हरम में आए, घर पे आए, एक बकरा ज़बह किया, गरीबों में सोना वो चांदी तकसीम हुई, दावत का एहतमाम हुआ। अल्लाह अल्लाह, अब ये वो वक्त था कि अब इस सारे वाक़ये की खबर अतराफ में फैल गई। मक्का में कुछ यहूदी आए और आकर कहने लगे, वो शहजादा देखना है जो अब्दुल मुत्तलिब के घराने आया। एक यहूदियों की जमात आई और उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़े। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अब यहूदियों की जमात आई और सारी निशानियां और देखकर शाम और फिलिस्तीन के इलाकों में हुजूर के ताल्लुक से सुना था, आई और हुजूर को गोद में लिया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत देखी
हुजूर के शाने पर एक बैना कितफही खत्मुन नबुवा मिसलुल बैदा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कबूतरी के अंडे की तरह गोश्त का उभरा हुआ हिस्सा था, जो गोश्त ही का हिस्सा था। ऐसा लगता था किसी ने गोश्त ही से लिख डाला है और लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हजरत शेख मुहक्किक कहते हैं उस पे लिखा हुआ था अल्लाहु वहदहु ला शरीक ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सारी रिवायतें हैं मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, यानी अल्लाह की तरफ से मोहर है कि ये मेरा रसूल है, मोहर नबूवत। जबकि शेख मुहक्किक लिखते हैं कि अंबिया में भी होता था, अल्लाह ताला अंबिया किराम को उनके बाजुओं में वो मोहर देता था जो उनके नबूवत की निशानी होती थी, मगर हुजूर को अल्लाह ने पुश्त पर दोनों कंधों के दरमियान दी, जो आपके लिए बुलंद मर्तबा साबित हुई। और चूंकि दो चीजें थी मक्का में, मोहर नबूवत, और कुछ लोग यहूद लोग तो इसलिए पहचान लिए कि मोहर नबूवत देखी, तौरात में पढ़ा, हुजूर का मक्का में आना, ये सारी चीजें। मगर अरब का जो दौर था वो क़ियाफा शनासी का दौर था। क़ियाफा शनासी चेहरा, खद्दोखाल, आदत, अतवार, ढंग, चाल और हाथों और पांव की लकीरों से ये मालूम कर लेना कि ये कैसा है, कैसा होगा। क़ियाफा शनासी देखते ना, आज पहले आते थे हम जब छोटे थे, कभी कभी देखते थे कि लोग हाथ देखने आते थे और हाथ दिखाते थे। अरब में ये मशहूर था और अरब वाले क़ियाफा शनासी को बड़ी अहमियत देते। क़ियाफा शनासी जब भी कोई आता, हर साल एक दो मर्तबा खानदान अजर का एक इंसान जो कबीले लिहब से था वो आता था, और जब वो आता तो मक्का की औरतें जमा हो जाती अपने बेटों को लेकर, जरा देखिए इनके हाथ में कैसा होगा, कैसा होगा। आते और इसका एक अजीम दौर था मक्का में, आप जब इसके ताल्लुक से पढ़ेंगे। और हुजूर ने एक मर्तबा खुशी का इजहार भी किया था। हजरत ओसामा बिन जैद और जैद बिन हारिसा, उनके ताल्लुक से मक्का वालों ने कुछ शक किया था। हजरत ओसामा बिन जैद जैद बिन हारिसा के लड़के हैं। ओसामा बिन जैद गोरे थे, उनके शहजादे काले, इस तरह का कुछ मैटर था। बाप सफेद, बेटा काला, या बेटा सफेद, बाप काले रंग के जाहिरी चमड़ी। तो कुछ लोगों ने, अरब वालों ने इनके नसब पे तान किया था। उनके नसब पे तान किया। तो अरब का एक बहुत बड़ा क़ियाफा शनास था, मुज़ज्जज वलजी। वो एक दिन गुजर रहा था और ओसामा बिन जैद और जैद बिन हारिसा दोनों बाप बेटे एक चादर ओढ़ के सो रहे थे। पूरा सर सीना ढका था, पांव खुले थे, और वो वक्त था कि किसी ने इनके नसब पे तान किया था कि नसब सही नहीं है। पांव ढके, पांव खुले थे। अब वही क़ियाफा शनास मुज़ज्जज जो था वहां से गुजरा, पांव को देखकर कहता है कि ये जो पांव है, ये चारों पांव, यानी एक दो, एक के दूसरे के दो का, ये एक बेटा है एक बाप। लोगों ने नसब पे तान किया था, एक बेटा एक बाप है। ये क़ियाफा शनास की ये बात सरकार को बहुत पसंद आई। हुजूर हजरत अपने घर पे गए और हजरत आयशा पे दाखिल हुए, यानी मकान में तशरीफ ले गए। हजरत आयशा मौजूद थी, आका के चेहरे पे खुशी का इजहार था। हजरत आयशा पूछती, या रसूल अल्लाह, आज खुश नजर आते हैं, आज मसरूर नजर आते हैं। कहे हाँ आयशा, मुज़ज्जज एक जगह से गुजरा जहां पर मेरा ओसामा और ज़ैद बिन हारिसा सो रहे थे। उनके पांव को देखकर उसने कहा, एक बाप है एक बेटा है। यानी अरब के कुछ लोगों ने इनके नसब पे तो ताना किया था, उस पे जो है बात गलत साबित हुई, इनका नसब बेहतर है। इस पे मुज़ज्जज क़ियाफा शनासी का कौल अरब के लिए दलील बन जाए। हाँ, तो अब हुजूर खुश थे, इसीलिए इमाम शाफ़ई ने क़ियाफा शनासी को भी दलील माना है। जबकि इमाम आज़म कहते हैं कि ये वहमी चीज़ें हैं, ज़न्नी चीज़ें, वो शरीयत में दलील के तौर पे यूज़ नहीं होती।
ऐसा उनका वो इल्म होता था। सरकार की पुश्त में 20वें नंबर पर एक साहब आते हैं जिनका नाम बज़ार है या नज़्ज़ार। हुजूर की 20वीं पुश्त में एक साहब है नज़्ज़ार। वो जब इंतकाल करने लगे, देखो बात आई तो बता रहा हूं मैं, मेरे मौजू से थोड़ी मुख्तलिफ है। क़याफ़ा शनासी कैसी अक्ल थी लोगों की उस दौर में। उनके बेटों को उन्होंने वसीयत की नज़्ज़ार ने कि मेरा इंतकाल हो तो तुम्हारा माल है, अपने भाइयों में 3 भाई थे, इनमें तकसीम करना। अगर इख्तलाफ हो और फैसला न कर सको तो नजरान का एक बादशाह अफ़ई है, अफ़ई के पास जाना, वो तुम्हें इसका फैसला करा देंगे। उनका इंतकाल हुआ, उनके बेटों ने माल पे जब कब्जा किया, माल में इख्तलाफ हुआ, इतना मेलो उतना मेलो, इख्तलाफ हुआ। कहा चलो बाप की वसीयत थी, अगर माल तकसीम करते वक्त इख्तलाफ हो, शाह नजरान अफ़ई के पास जाना। चलो जाते हैं। गए, नजरान के करीब पहुंचे, एक जंगल से गुजर रहे थे, एक साहब मिले। कहा मेरा ऊंट गुम हो गया, क़दालतिल नाक़ा, मेरा ऊंट गुम हो गया, तुमने देखा? का यहीं से होके गया है, मगर कहां गया पता नहीं। नज़्ज़ार का एक साहब लड़का था, वो कहता है तुम्हारा ऊंट काना था? आदमी कहता हाँ काना था। दूसरा कहता है तुम्हारा ऊंट लंगड़ा था? हाँ लंगड़ा था। तीसरा कहता है तुम्हारे ऊंट की दुम कटी थी? कहाँ कटी थी? कहाँ है बताओ? हमें मालूम नहीं। का सारी अलामतें बता रहे हो, मालूम नहीं, तुम्ही ने लिया, तुम लोगों ने ही लिया होगा। का नहीं हमने नहीं लिया, का तुम्ही ने लिया है। तो इतनी सारी अलामतें कि काना भी है, लंगड़ा भी है, दुम कटिया है, ये सारी अलामतें, इतने में झगड़ा होने लगा। का चलो झगड़ा मत करो, हम जा रहे हैं नजरान के जो है अफ़ई बादशाह के पास, वहीं जाते हैं। गए, फैसला वहां गए, अपना फैसला तो पेंड रहा, ये फैसला दूसरा हो गया। बादशाह ने कहा क्या हुआ? सारी रुदात सुनाए। कि तुमने कैसे तो पता किया कि इसका ऊंट जो गुम हो गया है? तुमने देखा तो नहीं, मगर फिर भी तुमने अलामत बता दी, काना भी है, लंगड़ा भी है, दुम कटी है। तुमने से एक जिसने कहा था काना है, वो कहता है मैंने इसलिए कहा कि जहां से ऊंट गुजरा था वहां दरख्तों में एक तरफ बिल्कुल पत्ते खाए हुए थे, दूसरी तरफ के पत्तों को बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने सोचा काना, सोचा काना है। दूसरा कहता है कि मैंने इसलिए अंदाजा लगाया कि उसके कदम के निशान को देखा, कदम की अलामत को देखा, उनमें से एक कदम ऐसा था जो बिल्कुल जमीन पे छपता था, मगर दूसरा जो कदम था वो घसीटता हुआ था, ऐसा असर और निशान बना था। मैंने अंदाजा लगाया कि लंगड़ा था। तीसरा आदमी कहता है कि मैंने ये कहा कि दुम कटी थी, इसलिए कि ऊंट जब मिंगनियां करता है तो उसकी मिंगनियां बिखर जाती है, मिंगनी करते वक्त उसकी पूंछ और दुम की हरकतें उन मिंगनियों को इधर उधर करती है। मगर देखा कि ऊंट ने जहां मिंगनियां की थी वो एक ही जगह पे ढेर था, पता चला कि दुम कटी है। अल्लाह अल्लाह, ये जो है उनकी अक्ल थी और ये फैसला हो गया। का ठीक है तुम्हारा फैसला बाद में सुनेंगे। बादशाह ने कहा इनको खाना खिलाओ, मेहमान है, अपना फैसला करवाने अरब से मेरे पास आए हैं। बादशाह खुद किसी काम में चला गया और अपने खादिम को हुक्म दिया। खादिम ने दस्तरखान लगाया, रोटी, गोश्त और शराब, ये तीनों जो है वहां पे लाई गई। एक दस्तरखान पे बैठे, उनमें से एक कहता है ये शराब कब्रिस्तान के अंगूर से बनाई हुई, दूसरा कहता है कि ये गोश्त उस बकरी का है जिसको कुतिया ने दूध पिलाया है, तीसरा कहता है मुझे लगता है कि बादशाह अपनी बाप की औलाद नहीं है। ये बादशाह सुन लिया, क्या हुआ? तीनों को बुलाया, का कैसे तुमने ये अंदाजा लगाया? का बादशाह सलामत, शराब की खासियत है कि जब पियो तो सुरूर देती है, जब पियो तो गम जाहिल करती है, जब पियो तो दुख दूर कर देती है। ये दुनिया के असबाब ही बता रहा हूं, फिर उसके आप तारीफ मत समझना, गम को दूर करे। मगर ये शराब है जिसमें बिल्कुल सुरूर न था, गम था, और गम कब्रिस्तान की अलामत है। पता चल गया ये उस शराब उस अंगूर से बनाई गई है जिसके दरख्त जरूर कब्रिस्तान में उगे होंगे, इसलिए पीते जाते हैं और गम आता जाता। दूसरा कहता है तुमने कहा कि ये उस बकरी का गोश्त है जिसको कुतिया ने दूध पिलाया, वो क्या कहते हैं? अगर सही बकरी और आम तौर पे अगर दूसरा जो जानवरों का गोश्त है
उसकी चर्बी ऊपर होती है और कुत्ते के गोश्त की चर्बी जो है वो नीचे होती है। हमने सालन देखा कि सालन में चर्बी नीचे है, लिहाजा अंदाजा लगाया कि जिस बकरी और जिस जानवर का ये गोश्त है जरूर उसको कुतिया ने दूध पिलाया होगा, तभी जाके असर जाहिर हुआ। तीसरा कहता है उसका खादिम बादशाह को पूछा मगर ये कैसे पता चला कि बादशाह जो है अपने बाप की नस्ल नहीं है? कहा इससे पहले भी हम यहाँ आए थे, जब इसका बाप बादशाह था, जब हम यहाँ आए थे तो बादशाह खाने का दस्तरखान लगाया था और हमारे साथ बैठ के खाया था। उसका जो बाप था वो मेहमानों के साथ बैठ के खाता था, मगर ये बादशाह बिल्कुल अपने बाप की आदत में नहीं है। पता चला नस्ब में फर्क है। हैरान हो गया कि जल्दी इनको निकालो वरना थोड़ी देर में हुकूमत को पलटा देंगे। ऐसे क़ियाफ़त शनासी हुआ करती थी, इस तरह के लोग हुआ करते थे। जाहिर बात है वो जो है कबीले अज़र का, खानदान लिहब का वो साहब वो क़ियाफ़त शनास थे। कभी कभी मक्का में आते और जब आते वो तो अरब के लोग, अरब की औरतें जमा हो जाती और जमा होकर अपने हाथ दिखाती और कहती लो हमारे शहजादे का हाथ देखो। वो हाथ देखता, चेहरा देखता, पाँव के तलवे देखता। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे भी ऐसा लगा, चलो मैं ले जाता हूँ अपने शहजादे को, देखे वो क्या कहते हैं। गए और वो देखा तो पूरा मजमा लगा है, काफी लोग अपने बच्चों के हाथ दिखाने आए थे। क़ियाफ़त शनास को वो देख के बता रहा था कि ताजिर होगा, ये खेती बाड़ी करेगा, ये वो सब बता रहा था, मगर भीड़ इतनी थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ले गए, ये वाक़ई अबू तालिब के ताल्लुक से भी मिलता है। अब्दुल मुत्तलिब ले गए और कहा देखो मेरे पोते का जरा हाथ तो देखो। उस क़ियाफ़त शनास ने हुजूर का हाथ देखा, मगर भीड़ इतनी थी। अब्दुल मुत्तलिब से कहता है ठहरो, इसको आराम से देखता हूं मैं। सारे लोग जो आए हुए थे सबके हाथ की लकीरें देखे, अपना इल्म था वो बताता रहा। आखिर में अब्दुल मुत्तलिब से कहता है तुम्हारा शहजादा लाओ कहाँ है? और उसने इस अंदाज से कहा जल्दी लाओ कहाँ है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे शहजादे को बुलाने की हिर्स, इतनी हवस और इतना इसरार करना, ये मुझे डर लगा कि कहीं कुछ और मामला ना खत्म और गंभीर मामला ना हो जाए, कोई मामला खराब ना हो जाए। मैं बावजूद इसके वो इसरार करता रहा, फिर मेरा दिल ही ना माना कि मैं अपने पोते आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का हाथ इसके हाथ में दूं और वो क़ियाफ़त शनास हुजूर की तकदीर बताए। मैं न कहा, मगर उसकी जबान पे एक कलमा बार बार आ रहा था कि थोड़ी देर मैंने उस आदमी, उस बच्चे का हाथ देखा, लयकुनन्ना लहू शानुन, लयकुनन्ना लहू शानुन, लयकुनन्ना चाहूं। लोगों सुनो, ये जो बच्चा मेरे पास लेके आए थे ये आम बच्चा नहीं है, आने वाले जमाने में अल्लाह शान अजीम अता करने वाला। वो क़ियाफ़त शनास थोड़ी देर के लिए हुजूर का दस्ते करम देखा और हुजूर की वो हथेलियों को देख के फिर तो दूसरी तरफ मुल्तफित हो गया था, मगर थोड़ी देर देखने में उसे इतना पता लग गया कि वो जुबान से कहता है लयकुलन्ना लहू शानुन, उसकी बड़ी शान होगी वो हथेलियां। अब जाहिर बात है वो हथेलियां क्या है? आला हज़रत कहते हैं कि है लब ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, है लब ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। हजरत ईसा का मौजज़ा यह है फूंक मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, मगर हुजूर की हथेली का हाल यह है कि पत्थर आ जाए तो गोया ही अल्लाह था कर है। लब ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ चाली हाथ में, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमत है इनके खाली हाथ में, अब्र निशा मोमिनों पर तेगे उरिया कुफ्र पर, जमा है शाने जलाली वो जमाली हाथ में, हश्र में क्या क्या मजे भारत के लो रजा, लौट जाओ पाके वो दामाने आली हाथ में, सर पे साया फिगन हो वो परचम हिलाली झूम कर, जब लिवाउल हमद ले उम्मत का वाली हाथ, जब लिवाउल हमद ले उम्मत का वाली हाथ में। तो ये क़ियाफ़त शनासियां हुआ करती। खैर मुवाक़िया अर्ज कर रहा था, बात कहाँ कहाँ निकल जाती है। तो वो यहूदियों की जमात आई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत को देखा और उन्हें यकीन हो गया कि ये वही है, ये वही है। फलम्मा रजाऊ इला दयारिहिम, शाम पहुंचे, मंसूबा बनाया क्या करें, का बेहतर है कि उनको कत्ल कर दे, इसलिए कि नबूवत अब बनी इसराइल से निकल कर बनी इस्माइल में आ गई।
मंसूबे बनाए, मगर सरकार की जो मोहर नबूवत थी, अल्लाह मोहर नबूवत, इसकी शान क्या थी। और उस में अल्लाह ताला ने जो कमाल रखा था, हजरत सलमान फारसी ने उसका पूरा जिक्र बयान किया है। हजरत सलमान फारसी ये मजूसी थे, आतिश परस्त थे ईरान के, और बहुत बड़े मालदार बाप के बेटे थे। अल्लाह ने बेशुमार मालो दौलत और असबाब से नवाजा था, और इस कदर अपने मजहब में इबादत में चुस्त थे, आतिश परस्त थे कि हजरत सलमान फारसी का नाम उन आतिश परस्त पादरी और राहिबों में आता था, आतिश परस्त उलमा में आता था कि जो एक लम्हा के लिए भी अपने मकान या अपने गिरजा की आग बुझने नहीं देते, इतना तसल्लुत था। एक मर्तबा हजरत सलमान फारसी बड़े बाप की औलाद थे, उनके ताल्लुक से मिलता है कि एक कुर्ता जो एक मर्तबा पहन लेते थे वो दोबारा जेब तन नहीं करते, इतने बड़े। मगर इश्क है, मोहब्बत कहाँ ले जाती है। एक मर्तबा फलम्मा मरा अला कलीसा, एक मर्तबा हजरत सलमान फारसी एक गिरजाघर के करीब से गुजरते हैं। कहाँ है? कहीं सलीबी यानी नसारा अपनी इबादत करते हैं, ईसाई इबादत करते हैं। सलमान फारसी आतिश परस्त थे, अभी हाल न बदला था। अच्छा, ईसाइयों की इबादत गाह है, उनकी मस्जिद है, चलो झांक कर देखा, ईसाई अपने एतबार से इबादत कर रहे थे। सलमान फारसी खुद अपना बयान करते हैं, मेरे दिल में लगा ये लोगों की इबादत का तरीका कितना बेहतर है। कहते हैं मैं दाखिल हुआ और ईसाई जिस तरह इबादत कर रहे थे, इबादत में मैं मशगूल हो गया, यहाँ तक कि मैं उनके साथ इबादत करने लगा। कब शाम हो गई, मैं उनके साथ इबादत में ऐसे मैं हो गया, शाम का मुझे पता तक न चला। और मुझे अच्छा लगा कि इनकी इबादत का तरीका कितना बेहतर है। सब घर पे जब लौटा, मेरा बाप मुझे पूछता है कहाँ गए थे। कहा गुजर रहा था, ईसाइयों के कलीसा गिरजाघर के करीब से गुजरा, उनको इबादत करते देखा, अच्छा लगा, मैं भी उनके साथ शरीक हो गया। कहते हैं मेरे बाप ने कहा अपने होश के नाखून लो, अपने आबाई दीन मजूसियत को छोड़कर ईसाइयों के गिरजाघर में जाकर इबादत करने लगे। यहाँ तक कि मेरे वालिद को शक हुआ कि कहीं मैं अपने मजहब में तब्दीली न ले आऊं। कुछ देर नजर रखे, मगर रोजाना मेरा गिरजाघर में जाना मेरे बाप को पता चला। चंद और मेरे पीछे खादिमों को लगाया, जासूसों को लगाया। जब यकीन हो गया मैंने मजूसियत से निकल के ईसाइयत को इख्तियार किया है, मेरे बाप ने मुझे जंजीरों में जकड़ कर एक मकान में बंद कर। कहते हैं इतने दिनों आते जाते वहां के राहिबों से, ईसाइयों से मेरे अच्छे ताल्लुकात बन गए। मैंने पैगाम भेजा कि तुम्हारा मरकज कहाँ है। ईसाई कहने लगे शाम। वहां से कोई इलाका कोई काफिला आता है, फला तारीख को एक काफिला शाम से आने वाला है। हजरत सलमान फारसी कहला भेजते हैं, गिरजाघर में कुछ दोस्त बनाए होंगे, कहला भेजते हैं कि जब शाम के लोग आए मुझे खबर करो, और जब जाने लगे तो मुझे कहो, मैं उनके साथ तुम्हारे मरकज इबादत, मरकज मजहब शाम जाऊंगा। यहाँ तक के शाम से काफिला आया, गिरजा में रुका, और जो भी काम का मकसद था, तिजारत हो या वहाँ के लोगों को मजहबी तालीम देनी हो, रुका, जाने लगा। हजरत सलमान फारसी ने किसी भी तरीके से अपने चंद हमनवार बना लिए, चंद खास मखसूस राजदार बना लिए, उनके जरिया वो उस केस से निकल गए, इस काफले में गए, और काफले में जाकर मुल्क शाम पहुंचे। शाम में जो बहुत बड़ा पादरी था, उस पादरी के खिदमत में लोगों ने दिया, रखो ये मजूसी आतिश परस्त था और अमीर का बेटा है, शहजादा था, और अब ईसाइयत को इख्तियार कर चुका है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं उस पादरी की खिदमत में रहा। मकसद क्या था मेरा? हक दीन तलाश कर रहा। मगर वो पादरी जो था अदब, अखलाक, किरदार में बिल्कुल घटिया किस्म का आदमी था। लोगों से माल लेता था और कहता था कि तुम्हारे माल सदका करूंगा, और खुद मटके जमा करता। फलम माता, जब वो मर गया
और सारे ईसाई शाम के जमा हुए, इसकी तदफीन करने लगे। मुझे रहा नहीं गया कि लोग इसको इतना बड़ा मानते हैं, जबकि मैं इसके खास मसाहिबीन में था और मैंने उसको बहुत करीब से देखा। ये बाहर ढोंग करता था, अंदर उसका हाल बिल्कुल खराब था। और लोग जो सदकात दे जाते थे ये गरीबों में तकसीम न करके अपने घर में जमा करता, मटके भरता। यहाँ तक कि मैंने वहाँ जो जमात थी उसको बताया कि ये इस ताज़ीम के लायक नहीं है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ा धोखाबाज था। तुम्हारे सामने इंजील और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम का ढोंग करता, मगर तनाई में उसने तालीम ईसवी से कोई मतलब न था। जिसकी वजह यह है कि ये पूरे शाम से कर्ज पैसा लेता था जो है फक्र यानी सदकात के लिए, और कहता था कि ये फलां जगह गरीबों में तकसीम करता है, गलत है। वो सारा माल अपने यहाँ जमा करता था। चलो मैं बताता हूँ। उसके खास कमरे में ले गए, 10 बड़े बड़े मटके थे जो पादरी ने सारा सदके का माल जमा किया, भरे हुए थे। लोगों ने कहा सही है, हमने गलत इस पे एतमाद किया है, तो अंधाधुन एतमाद था और ये तो हमारा मजहबी पेशवा बना था, मगर अंदर से उसे ईसा और तालीम इंजील से कोई सरोकार न था। लोगों ने कहा इसकी लाश को निकालो, सूली पे लटका। वो मर गया। दूसरा पादरी उसकी जगह आया। दूसरा पादरी आया, हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं उसके साथ रहा, मगर वो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, जाहिद था, परहेजगार था। सलमान फारसी कहते मैं उससे मुतासिर हुआ, इबादत भी थी उसमें, खुलूस भी था, और वो लोगों के माल गरीबों तक पहुंचा देता। वो जब मरने लगा, मैंने कहा मेरे शेख आप तो जा रहे हैं, मगर आपके बाद कोई मुझे पता बताएं, मैं उसके पास लेकर अगली तालीम हासिल करूं। वो मरते मरते कहता है सलमान मेरा एक दोस्त मौसल में रहता है, वो पादरी है, इबादत गुजार है, बंदगी वाला है, खुलूस वाला है। मेरे मौत के बाद तुम मूसल जाना और उस पादरी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने भेजा है और वो तुम्हें अपनी खिदमत में कबूल करेगा। कहते हैं इसके मरने के बाद मैं मूसल गया, मूसल पहुंचा, उस पादरी से मिला और मैंने सारी बातें कही। उसने अपनी खिदमत में कबूल किया और कहते हैं सलमान फारसी मैंने उसको ऐसा ही पाया जैसा वो पहला वाला शाम का पादरी कह गया, यानी इबादत गुजार था, परहेजगार था और लोगों के मामलात दयानतदारी से हल करता था। यहाँ तक कि हजरत सलमान फारसी कहते वो भी मरने लगे। कुछ साल में उनके पास रहा, वो भी इंतकाल करने लगा। मैंने कहा आप मुझे किसकी वसीयत करते हैं? वो कहता है अब तुम्हें यहाँ ठहरना नहीं है, तुम उमूदिया चले जाओ। उमूदिया में एक पादरी है जो हमारी जो है कौम ईसाइयत का, जमात ईसाइयत में सबसे ज्यादा इबादत गुजार है, मेरा ये खत उसे देना, वो तुम्हें अपनी खिदमत में कबूल करेगा। सलमान फारसी कहते ये इंतकाल किया, मैं शाम के एक बस्ती उमूदिया में आया, उस पादरी से मिला, सारे हालात सुनाए, उसने मुझे कबूल किया। और हजरत सलमान कहता है मैंने उसको पहले वाले सारे पादरियों से बेहतर पाया। यहां तक कि जब वो इंतकाल करने लगा, हजरत सलमान फारसी की उम्र बहुत थी, बहुत उम्र हुई, 200 के करीब बताई जाती है, 200 साल के करीब। वो इंतकाल करने लगा तो मैंने कहा आप किसकी वसीयत करते हैं? कहा देख सलमान इधर उधर मत घूम, तुम ईरान से निकले, हमारे गिरजाघर में गए, शाम आए, शाम की बस्तियों में रहे, फलस्तीन में रहे, उमूदिया में रहे, मौसल में रहे, कहाँ कहाँ घूमोगे? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो कि बात अगर मैं किसी और को बताता तो सरदारी छीन जाती, मजहबी सारी जिम्मेदारियां मुझसे लोग ले लेते और मेरा सारा मामला लोग गिरम बिरम करके मुझे तितर बितर और कत्ल कर देते। मगर तू मेरा मसाहिब है, हम राज है, कई साल मेरे साथ रहा। मैं तुझे कहता हूँ किसी के पास मत घूम, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी तशरीफ ले आने वाले हैं, वो आएंगे खजूरों वाले इलाके यानी मक्का की जमीन पर, जाओ चले जाओ, जब वो आ जाए ईमान कबूल कर लेना, तुम्हारा हिस्सा अल्लाह ने वहीं पे रखा है, तुम्हारे हिस्से को अल्लाह ने वहीं पे रखा है, जाओ। हजरत सलमान फारसी कहता है मेरे पास थोड़ा सा तोशा था, मैं उसको लिया और मैं अरब का रास्ता तय करने लगा। अरब में पहुंचा, मैं काफिले से मिला, वो काफिला बनु कल्ब का था।
मैं काफले से मिला, मुझे अरब जाना है। उन्होंने मेरी तन्हाई का, अकेलेपन का फायदा उठाया। काफले के सरदार ने मेरा माल छीन लिया और मुझे गुलाम बनाया। और फिर जब मक्का में पहुंचे तो उसने जो है मुझको एक आदमी अपने चचाजाद के हाथ बेच दिया। वो चचाजाद मुझको मदीना ले गया, उसने अपने चचाजाद के हाथ मुझे बेच दिया। यहाँ तक के उसने जिसको बेचा था मैं उसकी खिदमत करने लगा, मगर मेरा मकसद तो खिदमत था नहीं। अदम से लाई हस्ती बे आरज़ू रसूल। बेदम वासी ने कहा था इंसान को मोहब्बत की जुस्तजू, असले ईमान, इश्क, खुदा की तौहीद और हुजूर का इश्क कहाँ कहाँ लिए जाता है। असल की तलाश है, हक की तलाश है, दीन मतीन की तलाश है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। शगुफ्ता चमन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंग अली, किसी में बूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो पेश खुदा मैं रूबरूए रसूल। सब हो पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। वो इश्क था, वो मोहब्बत थी जो लोगों को कहाँ ले जाती है। ये इश्क है जो लोगों को दर बदर भटकाता तो है मगर उसका अंजाम बेहतर होता है। इश्क है लोगों के दर की खाक छनवाता तो है मगर इसका अंजाम बेहतर होता है। वो मोहब्बत तो है जो कोड़े भी लगवाती है, गुलामी की जंजीरें भी पहनाती है मगर उसका अंजाम बहुत होता है। इकबाल ने कहा था जनाब बिलाल हबशी के ताल्लुक से, चमक उठा तेरे मुकद्दर का सितारा, चमक उठा तेरे मुकद्दर का सितारा, हबस से तुझको सूए हिजाज लाया। अदाए दीन सरापा नियाज थी तेरी, बिलाल मुस्तफा को देखना गोया नमाज थी तेरी। अल्लाह अल्लाह, ये जो है कहाँ हबश का रहने वाला मगर मुकद्दर चमकता है। इसके जब तड़पाता है तो हबश के रेगिस्तानों में रहने वाला एक बिलाल भी इस कदर ऊंचा होता है कि बारगाह रसूल में आता है तो मकाम मनसब ऐसे मिलता है कि दुनिया का बादशाह फारूक आजम भी हजरत बिलाल को या सैयदी कहकर मुखातिब कर, या सैयदी कहकर उमर भी हजरत बिलाल को पुकारते हैं। यही है चमक उठा तेरे मुकद्दर का सितारा, हबस से तुझको सूए हिजाज लाया। मोहब्बत इश्क असल दीन की तलाश बंदे को कहाँ ले जाती है। खैर वक्त तो काफी हो जाएगा, मैं मुख्तसर में वाक़ियात कर रहा हूँ। हजरत सलमान फारसी उस पादरी के पास निकले, कहते हैं वमा मकाना वमा यकुन लहु शानुन, बताओ उनकी शान क्या होगी। हजरत सलमान फारसी के कहने का मतलब था मैं जाऊंगा अरब के इलाकों में, मदीना में, और वहाँ के इलाकों खजूरों के दरख्त बागात सब देखूंगा मगर मैं कैसे पहचानूंगा। आप जिस तौरात का जिक्र करते हैं, आप जिस किताबों का जिक्र करते हैं इंजील वगैरह का, उन किताबों में आखिरी पैगंबर के ताल्लुक से जो है मैं कैसे पहचानूंगा कि वही आखिरी पैगंबर है। अब उस पादरी ने मरते मरते हजरत सलमान फारसी से कहा कि कलम ले आ, कागज लिया, कलम कागज ले आए। हजरत सलमान फारसी से कहा लिखो, आका की सारी अलामात नबूवत दिखाई, वो ऐसे होंगे, देखने का अंदाज ऐसा होगा, वो हदिया कबूल करेंगे, वो सदका कभी कबूल न करेंगे, वो देने वाले होंगे, उनका हाथ ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, यानी देने वाले होंगे लेने वाले न होंगे। उनके पास जो ईमान लाएंगे उनकी इताअत जो करेंगे सबसे पहले वो कौम के गरीब लोग होंगे, कौम के जो है मुफलिस लोग पहले उन पे ईमान ले आएंगे। अल्लाह उन्हें बहुत सारी बादशाहती अता फरमाएगा, उनका चेहरा ऐसा होगा, उनके लब ऐसे होंगे, उनकी चलने का अंदाज ऐसा होगा, वो बुतों की इबादत से मना करेगा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाएगा, लोगों से कहेगा सिला रहमी करो, रिश्तेदारियों को निभाने का हुक्म देगा, लोगों की मदद करने का हुक्म देगा। वो एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाला होगा, इबादत के असना बुतों से बिल्कुल बेजार होगा और वही होगा जिसकी शान ये सारी अलामतें लिखाई। आखिर में कहता है उसकी मेन अलामत नबूवत और रिसालत की होगी कि उनके कंधों के दरमियान एक मोहर होगी जिसमें लिखा होगा कि यही अल्लाह का पैगंबर है। सलमान फारसी कहते हैं मैं चला और फिर ये सारे वाक़ियात आए, कबीले वालों ने खरीदा, मुझे गुलाम बनाया, फिर बेचा, मक्का से फिर यसरब आया, यसरब भी कहते थे उस वक्त, यसरब आया और मदीना पहुंचा और मैं एक आदमी की खिदमत करने लगा। मगर इंतजार तो था कि वो पैगंबर यहीं आने वाले हैं, यहीं तशरीफ ले आने वाले हैं। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ मैं अपने मालिक के खजूर के बाग पे चढ़ा हुआ था और मैं खजूरें उतार रहा था और मेरा मालिक जो था वो नीचे बैठा हुआ
था। उसका चचाजाद भाई आया और आकर मेरे मालिक से कहता है तुमने कुछ सुना, क्या हुआ? अरे देखो तो सही, मक्का से एक इंसान कूबा में आया है, कूबा में रुका है और सारे अहले मदीना, अंसार और कूबा के बनु नज्जार वो सब लोग कूबा में उसके इस्तकबाल के लिए गए हैं। मालिक कहता है आखिर वो आने का मकसद क्या है? कब वो कहता है कि वो आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है, इसके लिए सारे मदीने वाले बिलखुसूस अंसार और जो है कबीले बनु नज्जार के लोग जमा हैं और सारे कूबा वाले उसके साथ हैं। मस्जिद की तामीर हो रही है, ये सारे मामलात है। और ये बात हजरत सलमान फारसी खजूरें काट जो है लेते लेते बात सुन रहे हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं से तो ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। मैं जिस जात की तलाश में सदियों घूमता रहा, जमाने घूमता रहा, ये उसी जात का पता दे रहा है, उसी पैगंबर के आने की खबर दे रहा है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं इसी का तो इंतजार था, बरसों खिदमत इसीलिए की थी इसकी कि कोई आने वाला इस जमीन पर वो पैगंबर आएगा जो मतलूब है मेरा, मकसूद है मेरा, जिनकी बारगाह से इनाम और इकराम मुझे मिलने वाला है, दीन मतीन मिलने वाला है। सलमान फारसी कहते जब सुना तो मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हुई, मैं खजूरें तोड़ते तोड़ते गिर गया। जब गिरा तो मालिक कहता है तुझे क्या हुआ, तू अपना काम कर, ये तेरे बस की बातें नहीं है। सलमान फारसी कहते हैं मैंने दिल में सोचा असल में ये मेरी ही बात है। अल्लाह अल्लाह, असल में ये मेरी बात है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जस्तुजूए रसूल। कहते हैं मामला खत्म हुआ, कुबा से आका बनु नज्जार गए, वहां से आका जहां तशरीफ फरमा हुए मदीना में तशरीफ फरमा हुए, गुलामों का हुजूम था और मैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में पहुंचा। पादरी ने क्या बताया था? वो आखिरी पैगंबर जिसकी शान ये होगी सदका नहीं लेंगे, हदिया लेंगे। कहते हैं मैं पहुंचा और आका की बारगाह में कुछ सदके की रकम ले गया। हुजूर हाज़िही सदका, ये सदका है, कबूल करें। आका ने वो कबूल करके अपने गुलामों को दे दिया। आपने उससे तनाबुल न फरमाया। दूसरे दिन में आया और आका की बारगाह में फिर कुछ पेश किया कि हुजूर ये हदिया है। आका ने वो कबूल किया, खुद भी खाया, गुलामों को भी खिलाया। सलमान फारसी कहते हैं पहली निशानी पूरी हुई, पहली निशानी पूरी हुई। अब बार बार तो आ नहीं सकते हैं। अब हुजूर को जो है एक अंसारी के मकान के करीब से देखें अंदाज कैसा है, गुफ्तगू कैसी है, बोलते किस तरह है, देखते रहे, देखते रोजाना आते, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू, क्या हुक्म देते हैं। जाहिर बात है अल्लाह की इबादत का हुक्म दे रहे हैं। वही निशानी जो बताई थी पादरी ने उसको करेक्ट किया, कहा इबादत खुदा का हुक्म देते हैं, बुतों की परस्ती से मना करते हैं और जो है ये करते, वो सारी चीजें बताई, सब निशानी मुकम्मल हो गई। रोजाना आते रहे और देखा सारी निशानियां। अब आखिरी निशानी बाकी है मोहरे नबूवत। अब वो तो पीठ में है, उसको कैसे देखेंगे? अल्लाह अल्लाह उसके देखने के मुंतजिर हैं, बहाना तलाश करते हैं। यहाँ तक कि एक दिन आए अंसारी के मकान के आड़ लेकर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखते रहे। आका गुलामों को दर्स देते हैं, खुदा की वहदानियत बता रहे हैं, अपने आने का मकसद बता रहे हैं, सारी बातें हैं। मगर हजरत सलमान फारसी हुजूर से तो पोशीदा है नहीं। आका तो जानते हैं कि रोजाना आ रहा है। अब वो दिन था, हजरत सलमान फारसी अंसारी के मकान के करीब आका को देख रहे थे। आका एक साहबी से कहते हैं, अबू दरदा से कहा गालिबन, एक साहबी से कहते जाओ और वो साहब दीवार के पीछे कुछ सुन रहे हैं, उनको बुला के ले आओ। हजरत साहबी सरकार के गए। हजरत सलमान फारसी से कहा छुपने की बात नहीं है, इस बारगाह में कोई छुपा नहीं करता है, आओ आप। आए हजरत सलमान फारसी हुजूर के करीब हुए। इससे पहले कि हजरत सलमान फारसी कुछ कहें, आका फरमाते करीब आओ शहजादे। करीब आए। आका ने जो चादर पहनी थी, जो कमीज पहनी थी, जो कुर्ता पहना था, वो कुर्ता हुजूर ने ऊंचा किया। आका फरमाते देख आखिरी निशानी देख ले और पादरी की बात सच्चा करके मेरा दीन कबूल कर ले। अल्लाह अल्लाह, आपने कुर्ता ऊंचा किया। फलम्मा रा खातिमन नबुवा असलमा, अब जैसे ही आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के उस मोहरे नबूवत को देखा, ईमान ले आए। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत सलमान फारसी तो हुजूर को अल्लाह ताला ने वो मोहरे नबूवत अता फरमाई थी कि उसका जिक्र बचपन के दौर से होता रहा, यहूद में, नसारा में और दूसरी कौमों में, इसलिए कि आपकी नबूवत की सारी निशानियों में अजीम निशानी आपकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत थी। अल्लाह अल्लाह, ये जो है
आतिमुन नबुआ, जो पैदाइश से ही आपके जिस्म से मुल्क थी। और बुजुर्ग सालिहीन और रिवायत में आया, रावी कहते हैं भैया वहुआ मिसरुल बैदा, कबूतरी के अंडे की तरह वो मोहरे नबूत थी, मगर गोश्त का हिस्सा था, बाहर निकला हुआ हिस्सा था, यानी गोश्त ही से उभरा हुआ हिस्सा था, जो गोश्त ही से लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की शाने बेनियाजी और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो मकाम, इस वक्त इस हाल में भी आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोगों ने पहचाना कि यही आखिरी पैगंबर है और यही इस उम्मत के आखिरी नबी हैं और यही वो होंगे जो इस दुनिया पे छाएंगे और इनकी अजमत का सूरज हमेशा चमकता रहेगा। और इस उम्मत के लिए अल्लाह ने इसी शहजादे का इंतखाब किया है। खुदा जाने मंजिली हद इरफां कहां तक है, पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है, किसी की तूरे सीना किसी की आसमां तक है। या रसूल अल्लाह रसाई आपके मगर हरी में लामकां तक है। माना तू है आसी मगर तुझे क्या फिक्र है फाइक, माना तू है आसी मगर तुझे क्या फिक्र फाइक, मुसलसल सिलसिला तेरा सफिए आशियां तक है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बज में सनाए जुल्फ में मेरी अरूज से फिक्र को बहारे बहिश्त हश्त कुल, छोटा सा एक इत्रदान है। तुस्सा सियाहकार कौन उनसा शफी है कहाँ, तुस्सा सियाहकार कौन उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान है। खौफ न रजा रजा जरा, तू तो है अब मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा।